लेकिन एक गैंग रेप की घटना होती है, पीड़िता मर जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी को कोई माँ पढ़ाएगी? भाई नाम दिए थे कि 4 आदमी के हाथ है, अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। सभी माओ से ये माँ ये दिन देखने से पहले अपनी बेटी को कोख में ही मार दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के गोपी धनवत गांव में है। जैतपुर थाना क्षेत्र पड़ता है ये। गोपी धनवत गांव में 27 अप्रैल को एक लड़की का गैंग रेप होता है। लड़की को जहर पिलाकर मार दिया जाता है और जो स्थिति है वो बड़ी ही दर्दनाक है, दयनीय है। और पुलिस प्रशासन, सबसे बड़ी बात है कि गैंग पीड़िता जो है वो मर तो गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा इस मामले को मजाक बना दिया गया है। मजाक बना दिया गया है। आज आपको 4 मई है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन सिर्फ परिजनों को आश्वासन दे रही है। थाना प्रभारी आए थे अभी, उन्होंने बोला कि हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन प्रश्न है कि गिरफ्तार कब करेंगे, आखिरकार न्याय कब देंगे। एक बलात्कार पीड़ित लड़की, गैंग रेप पीड़ित लड़की जिसका जो जहर पिलाकर मार दी गई है, वो इस दुनिया में नहीं है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उसके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वो पूरा परिवार जो है वो गांव छोड़कर भाग चुका है। ऐसी सूचना मिल रही है कि वो इस देश को भी छोड़कर भाग सकते हैं। आखिरकार पुलिस ने इतना लंबा समय क्यों दिया? एक छोटी घटना होती है तो पुलिस दल बल के साथ पहुंच जाती है गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन एक गैंग रेप की घटना होती है, पीड़िता मर जाती है, लेकिन एक कोई गिरफ्तारी नहीं है। और एक छोटी सी गिरफ्तारी दिखाकर उसको मेडिकल सुविधा दी जा रही है। जो एक अभियुक्त गिरफ्तार भी हुआ है तो उसको मेडिकल में बाबू साहब बनाकर, उसको वीआईपी बनाकर रखा गया है। ये है भारत की न्याय व्यवस्था। भारत में न्याय मिलना शुरू से दुष्कर रहा है, शुरू से ये कठिन रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है मुजफ्फरपुर का ये गैंग रेप कांड। निर्भया गैंग रेप कांड की हमने चर्चा सुनी थी और ये उसी वक्त पता लग गया था पूरे देश को कि देश में रेप से मरने वाली लड़कियों को न्याय नहीं मिल सकता है। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और जिला प्रशासन, पुलिस जो है इस मामले को रफा दफा करने में लगे रहते हैं। आज हम 4 मई का दिन है और हम आज रेप पीड़िता संध्या कुमारी के घर पे आए हैं। उनके परिजनों से बात करेंगे। परिजन अवसाद में है, माता दुखी है, पिता दुखी है, भाई दुखी हैं। 3 आदमी हैं परिवार में, मामा है, नाना है, मौसा है, सभी लोग दुखी हैं और पुलिस प्रशासन से आजिज हो गए हैं। पुलिस रोज एक गाड़ी आती है और कहती है आज हम आपका बयान लेंगे, आज हम आपका बयान लेंगे। प्रश्न है कि बयान लेकर आप क्या करेंगे? आपने तो कोई गिरफ्तारी की नहीं। स्थानीय जो एसएसपी हैं मुजफ्फरपुर के, वो भी इस मामले को नहीं देख रहे हैं, वरीय पदाधिकारी हैं और ये प्राप्त जानकारी मिली है कि वो जातिगत भावना से ग्रसित हो चुके हैं, क्योंकि लड़की भूमिहार समाज की है, सवर्ण समाज की है। भूमिहार समाज जो अल्पसंख्यक जाति है और कहीं ना कहीं कमज़ोर जाति है, राजनीतिक रूप से ये कमज़ोर है, आपको प्रशासन में कमज़ोर है क्योंकि भूमिहार समाज के अफसर कम है, आपको थाना प्रभारी कम है, कहीं कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिल पाती है, जिसका नतीजा है कि रेप से मरने वाली लड़की के जो बलात्कारी हैं, जो खुलेआम घूम रहे हैं, मुस्लिम समाज से हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज से हैं और जो बलात्कारी है वो मुस्लिम समाज से हैं, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कहाँ है विश्व हिंदू परिषद? सवाल ये उठता है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये जो झूठ मूठ का हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व का नारा लगाते हैं कि भारत को मजबूत करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, और एक हिंदू लड़की की, एक भूमिहार लड़की की रेप हो जाती है। रेप कर्मी मुस्लिम समाज से हैं और वो खुलेआम घूम रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वो जिला छोड़कर भाग चुके हैं और वो हो सकता है कि वो आपको शहर छोड़कर भाग जाए, देश छोड़कर भाग सकते हैं। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान का बॉर्डर खुला हुआ है, वो उन देशों में प्रवेश कर कर अपने आप को छुपा सकते हैं। और मुजफ्फरपुर की पुलिस हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी हुई है। 302 का केस बना है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। इस बारे में हम परिजनों से भी बात करें। सामने लड़की की माँ है, पिताजी हैं, छोटे भाई हैं, मौसा जी हैं। क्या
नाना जी भी हैं, हम बात करेंगे खासकर हम लड़की की माँ से बात करेंगे जो अंतिम समय में लड़की के साथ थी और अभी अचेता अवस्था में है, बोलने की स्थिति में नहीं, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि क्या बात हुई अंतिम समय में बेटी से, क्या बातचीत हुई, क्या मतलब चाची जी क्या बात हुआ आपको मतलब बेटी से? मेरी बेटी बहुत दुखी हालत में थी और हमेशा एक ही बात बोलती रही, मम्मी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। वो अपने गुप्तांग पे हमेशा इशारा कर रही थी, कुछ कहना चाह रही थी। मतलब कुछ नाम बताया नाम कुछ बताए हैं क्या? मेरी बच्ची नाम बताए, लेकिन अभी हम कुछ बता ज्यादा नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी को कोई माँ पढ़ाएगी और कैसे बड़ी बात है, आत्मा रो रही है, दिल दुखी हो गया है। कितनी बड़ी बात है कि बेटी बचाओ। अगर अगर भारत देश में कन्या भ्रूण हत्या हो रही है तो ये निश्चित होना चाहिए। जब हम बेटी को न्याय नहीं दे सकते हैं, हम बेटी के का सम्मान नहीं कर सकते, हम बेटी को नहीं बचा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे बेटी को गर्भ में मार देना ही सही है। क्यों रखेंगे बेटी हम, जब हम अपनी बेटी को न्याय नहीं दे सकते हैं? और खासकर मुजफ्फरपुर की पुलिस, जैदपुर की पुलिस अपने बेटी को, अपने समाज की बेटी को न्याय नहीं दे रही है। आज माँ कह रही है कि अगर मैंने बेटी को मार दिया होता तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। बड़ी बात है, आत्मा रो रही है, आवाज नहीं, शब्द नहीं है इस बात को कहने के लिए कि भारत में क्या हो रहा है। गैंग पीड़िता संध्या कुमारी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन गैंग पीड़िता को मारने वाले जो बलात्कारी है वो खुलेआम घूम रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और सरकार को और समाज को ठेंगा दिखा रहे हैं कि मैं पैसे के बल पर कुछ आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं बच के रहूंगा। ये बड़ी बात है। लड़की के पिताजी हमारे सामने हैं, सरोज जी नाम है इनका। सरोज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या अभी पुलिस आई थी आपके यहाँ, क्या बोली है पुलिस? हमारे यहाँ पुलिस एक दिन बीच करके आ रही है, अभी 2 दिन से आ रही है। कल आई तो अपना कुछ भी पूछ उछ के चले गया, आज भी आया पूछ उछ के ऐसे ही चला गया। आज 5-6 दिन हफ्ता भर के लमसम हो गया, लेकिन अभी तक ले कोई इसका निदान नहीं लाया है। 4 अभियुक्त को हम नाम दिए थे, भाई नाम दिए थे कि 4 आदमी के हाथ है, अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है, अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। अभी सब आदमी जो भी है, जो उस घर पे सब ताला लगा के भाग गया है। अब वो कहाँ चला जाएगा नहीं चला जाएगा, कोई इसका जवाबदेही नहीं है। पिता बहुत दुखी हैं, इनका कहना है कि सब ताला मारकर भाग गया है, हमने नाम दिया था लेकिन जैदपुर ओपी ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। आगे की रणनीति क्या होगी, क्या करेंगे आप अगर पुलिस, क्योंकि जो जो रवैया है पुलिस का वो लगता नहीं है कि आपकी बेटी को न्याय मिल पाएगा, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए बेटी अब पहले जब तक जिंदा थी हमारी थी, अभी बेटी हमारी मर गई। अभी ये पंच का पूरा भारत की बेटी है, अभी उसके लिए अभी पूरा भारत की बेटी है। अगर उसको उचित न्याय अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग एसपी कार्यालय जाकर, कलेक्टर कार्यालय जाकर हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग पूरे परिवार मिलकर आत्महत्या, 4 तो हम थे ही थे, आत्मदाह कर लेंगे। 4 परिवार थे, एक तो चली गई, एक मैं, एक मेरी पत्नी है, एक छोटा सा बच्चा बचा हुआ है। हम तीनों परिवार जाके एसपी कार्यालय में आत्मदाह कर लेंगे। बड़ी बात है, एक पिता जो और बहुत क्या करें? बहुत नाराज हैं, बहुत दुखी हैं और निश्चित तौर पे दुखी रहना चाहिए। दुख का कारण है, हम एक बेटी, सरकार बेटी बचाओ का करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाती है, लेकिन जमीनी सच्चाई है कि बेटी का गैंग रेप हो गया है, बेटी मर गई है, लेकिन उसके रेप करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। और पिता क्या करेगा, एक पिता क्या करेगा? सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो गई है, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है और उस स्थिति में क्या करेंगे? आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एसपी कार्यालय और डीएम कार्यालय के पास जाकर हम आत्मदाह कर लेंगे, हम 3 प्राणी हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे हम। लड़की के भाई से हम बात करेंगे कि छोटा भाई है, बहन से बहुत प्यार करता था, राखी बांधती थी। बाबू क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार। दीदी की याद आ रही है? बहुत याद है दीदी राखी बांधती थी, जी, क्या क्या वचन, मतलब राखी जब बांधती थी तो क्या वचन देते थे? कि हम उसको हमेशा सुरक्षित रखेंगे। आज तो दीदी को सुरक्षित नहीं रख सके, अब क्या करोगे? एसपी कार्यालय जाएंगे और न्याय नहीं होगा तो हम पूरे परिवार आत्मदाह कर लेंगे। बड़ी बात है, एक बच्चा है, भावना है, बहन के लिए कुछ नहीं कर सका, बहन आंख के सामने मर गई।
तो आत्मदाह कर लेंगे। बड़ी बात है, आखिरकार देश में क्या हो रहा है। हम बेटियों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं ना। मौसा जी है, हम उनसे बात करेंगे। सर, थाना प्रभारी महोदय आए थे, क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई है, जो उनके माँ से कुछ नाम उन्होंने लिया है, तो जो 4 नाम उनको पहले से दिया गया उस नामों पर तो उन्होंने कुछ किया नहीं। सभी मुदालहुम को बिहान भेला पेपर आउट हो गया नाम का, वो सभी लोग भाग गए। और उसके बाद जो 3-4 नाम उन्होंने और लेकर गए हैं, अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम लोगों को तो पुलिस पर महकमा से पूरा विश्वास उठ चुका है। क्या पुलिस अपराधियों को भगा रही है क्या? हमको तो लगता है, क्योंकि जब हम नाम दिया गुप्त नाम, अगर वो चाहते तो उस दिन सब वहीं था, सब पकड़ा जाता, लेकिन उन्होंने किसी को पकड़ा नहीं और कल होकर परसों होकर पेपर में निकला और सब फरार हो गया। तो हमको तो यही लगता है कि जो वो पकड़ना चाहते नहीं है। अगर चाहे होते, मिली भगत नहीं होता या कहीं से दबाव नहीं होता, तो उस परिस्थिति में तो निश्चित रूप से पकड़े होते। बड़ी बात है, आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं जो तो लड़की के पिता आत्मदाह है। करने की जहाँ तक बात यह है, अब इसका एक भाई है और ये माँ जो है, इसका किसके घर में अब निकल कर जाएगी, किसके विवाह शादी में जाएगी, संलग्न होने, भागीदारी लेने। इसका बाप को जहाँ जा रहा है लोग थू थू करेगा। ये किस आधार पर जीने से मन उब गया है इन लोगों का, क्या करेगा जब न्याय नहीं मिलेगा। न्याय व्यवस्था से हाँ, मन तो उब ये गया है। जिल्लत के जिंदगी से तो इज्जत का मौत ही बेहतर है। इनके पिताजी ही खुद अपने मुंह से हमको बताए कि जो भैया हमरा जिल्लत का जिंदगी से मौत के बेहतर है जीवन। बड़ी बात है, समाज में एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई और सभी लोग दुखी हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है उससे सभी लोग दुखी हैं। आखिरकार एक पिता जो बहुत अरमान से बेटी को जन्म देता है कि बेटी को पालेंगे, पोसेंगे, उसकी शादी करेंगे, मतलब दुख है। एक न्यूज़ बनाने के समय मेरी आंखें भर आई हैं कहते हुए कि मैं भी एक पिता हूँ और मुझे लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। एक बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। आखिरकार बेटियां जन्म लेने के समय उसको मार देना ही अब अच्छा है। जब भारत देश में हम बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो उसकी कोख में ही हत्या हो जाए वो अच्छा है। कन्या भ्रूण हत्या जो हो रही है वो कहीं ना कहीं इस परिस्थिति को देखकर लग रहा है कि ये सही हो रहा है। आखिरकार भारत देश में हम बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ये हमारी आत्मा दूषित हो गई है, हमारा मन दूषित हो गया है, हमारा समाज कलंकित हो गया है। ये अब हम अपनी बेटी को न्याय नहीं दे पा रहे। देख रहे हैं एक माँ 9 महीने गर्भ में रखकर बेटी को जन्म देती है और आज विलाप कर रही है, बेटी मर गई है। आखिरकार क्या करेगी माँ और पिताजी क्या करेंगे? आत्महत्या ही एक विकल्प बना हुआ है। हम एक और बात न करना चाहते हैं अपने देशवासियों की सभी माओ से। ये माँ, ये दिन देखने से पहले अपनी बेटी को कोख में ही मार दो, लेकिन ऐसी दुखद स्थिति सामने न आए जैसे मेरा कलेजा फट रहा है और कोई माँ इसको सहन न कर सके। एक माँ अपील कर रही है कि ये दिन ना आए किसी माँ के साथ, किसी पिता के साथ। इससे अच्छा है कि बेटी को कोख में ही मार दो। निश्चित तौर पे ये बात कहने के समय आत्मा फट जा रही है, शब्द टूट जा रहे हैं, लेकिन जो परिस्थिति बनी हुई है, जो स्थिति बनी हुई है, बड़ी ही दुखद है। आखिरकार ये परिवार करेगा क्या है? मुजफ्फरपुर के एसएसपी जातिगत भावना से ग्रसित हैं क्योंकि लड़की भूमिहार समाज की है, इसलिए भूमिहार समाज के लड़की को न्याय न मिले इसलिए केस को रफा दफा करने की बात हो रही है। 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसएसपी महोदय से पूछना चाहता हूं कि अपराधी भाग जाएंगे तो आप क्या करेंगे? एक अपराधी मेडिकल सुविधा का लाभ ले रहा है, आपने उसको बबुआ बना के रखा हुआ है। एक 22 साल 21 साल के लड़के को क्या बीमारी हो सकती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। फिर भी आप मेडिकल ग्राउंड पर उसको मेडिकल में स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दे रहे हैं और दूसरे अपराधी गांव छोड़कर भाग चुके हैं। अगर वो देश छोड़कर भाग जाएंगे तो आप क्या करेंगे? एसएसपी साहब, एसएसपी साहब, आपकी भी बेटी है, आप भी एक पिता हैं। अगर आपकी बेटी के साथ ये घटना हो जाए तो आपके साथ आप क्या करेंगे? अगर आपके मन में अगर कोई प्रतिशोध की भावना है, अगर आप एक पिता हैं, सच्चे पिता हैं, तो आइए कदम बढ़ाइए और अपराधियों को गिरफ्तार करके इस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम कीजिए। प्रभारी महोदय थोड़ा बताएंगे, आज ये जो रेप कांड हुआ है, गैंग रेप हुआ है, आप लोग क्या इंक्वायरी कर रहे हैं इसमें सर? अभी तक कोई गिरफ्तारी विशेष नहीं हुई है सर और 8-9 दिन हो गए हैं सर घटना को और विशेष कोई काम नहीं हो रहा सर। गैंग रेप
पीड़िता को न्याय कब मिलेगा आपकी तरफ से? गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी का हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको इतना लगा- लेट सर क्यों हो रहा है सर? सबसे बड़ी बात है हो रहा कि हम लोग का, तो उसमें है जो भी काम हो रहा है टेक्निकल काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे CDR वगैरह आ जाता है काम में गिरफ्तारी हो जाएगी। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर इतना लेट क्यों हो रहा है? अब जा रहे हैं, हम आज लग आएंगे, अगर आज मिल ले गया जाएंगे बताएंगे। सर। मान लीजिए अगर सर जो भी अपराधी हैं सर, इतना टाइम अगर आप दीजिएगा उनको तो वो लोग तो भाग जाएंगे यहाँ कोई से। टाइम नहीं दीजिएगा, जैसे होगा सबको गिरफ्तार। 8-9 दिन के बाद सर इतना सा लेट क्यों सर? नहीं, कोई लेट नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जैसे कोई होगा लेट गिरफ्तार नहीं। अगर मान लीजिए सर अगर ये किसी और जात के साथ होता सर तो आप लोग तो जातिगत करते बात थे। हम लोग नहीं जानते, हम लोग सबका एक समान है, जो भी है अगर कोई गलती किया सजा सबको मिलती है। थाना प्रभारी महोदय बहुत ठोस जवाब नहीं दे पाए हैं और कह रहे हैं गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन प्रश्न है कि इतना लेट क्यों? इतना लेट क्यों? एक गैंग रेप पीड़िता को इतना लंबा समय देना, अपराधियों को इतना लंबा समय देना, निश्चित तौर पे अपराधी यहाँ से भाग जाएंगे। किसी दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं, दूसरे जिला में भी जा सकते हैं, दूसरे देश में भी जा सकते हैं। नेपाल बॉर्डर खुला है, बांग्लादेश बॉर्डर खुला है, भूटान बॉर्डर खुला हुआ है। बड़ी बात है कहीं ना कहीं न्याय में बहुत लेट हो रहा है। गैंग पीड़िता को जो मृत्यु हो गई है संध्या कुमारी, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। परिजन बहुत उदास है। हम उन परिजनों से भी बात करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है, क्या करेंगे।